हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत की मिट्टियाँ। बीपीएससी एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट आपका टॉपिक है जियोग्राफी का, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसमें से आपका सवाल ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को हम जानते हैं रेगुर मिट्टी के नाम से, आप इसे याद रखिएगा। डैश मिट्टी को रेगुर भी मिट्टी कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी हम कहते हैं, बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? तो रेगुर। आपके एक ही सवाल को कितने तरीके से पूछ सकता है आप यहाँ देख सकते हैं। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसका जो कथन आपका सही हो जाता है, ये दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। ये आपका कथन आपका सही है, बाकी कथन आपके सब गलत हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? तो काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास का उत्पादन होता है, आप इसे याद रखिएगा। लेटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है, तो उस तापमान एवं भारी वर्षा आपको देखने को मिलता है जहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है। भारत के किस राज्य में लोरक्ती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम में आप लैंड स्लाइडिंग आप बहुत देखिएगा, पहाड़ वहाँ पे बहुत जल्दी खसकते हैं। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आपको सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में काली मिट्टी आपको पाई जाती है। इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल कह रहा है भारत के पूर्वी तट पे ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे आपके पूर्वी तट पे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सार्वजनिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला कह रहा है कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? आप इसे याद रखिएगा, डी राइट आंसर होगा। गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी पाई जाती है मैदानी इलाकों में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो कर्नाटक में आपको लेटराइट मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है, और काली मिट्टी महाराष्ट्र में देखने को ज़्यादा मिलती है। तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली डैश का रंग लाल होता है, ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी आपको राइट आंसर हो जाएगा। जो ये खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयोग नहीं मानी जाती है, ऐसे आप याद रखिएगा। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में आपको करेवा नाम की मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट टिक आउट कर लीजिएगा। इनमें से किस प्रकार का भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है? तो मृदा अपरदन आपका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का डैश रूप से भी जाना जाता है? तो बांगर के नाम से भी हम जानते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होता है, अभी हमने पढ़ा भी था। राइट आंसर ए होगा। भारत में कपास की फसल कहाँ पर उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी होगा। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो मेरा टीचर कहते हैं। इसे आप बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है 2017 का। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो भूमि विज्ञान। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल कह रहा है अधिकांश रेत और गाद द्वारा नदी और समुद्री लहरों के द्वारा जमा किए गए जलोढ़ मिट्टी आप देखिएगा ज़्यादा नदी और जो समुद्र में जो लहरें आती हैं तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी छोड़ के चली जाती हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के डैश मूलभूत सामग्री है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी में लाल रंग मिट्टी को देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता के ज़्यादा उसमें फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा होती है, इसीलिए मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, डी राइट आंसर होगा। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कछार। आपका राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? इसका जो राइट आंसर हो चिकनी मिट्टी। राइट आंसर सी होगा। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। लाल मिट्टी जो होती है आपका पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसलिए इसमें खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है लाल मिट्टी में।
चलिए, आपका यह मिट्टी से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए कि आपको ऐसे कंटेंट आपको देते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर।